हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस की। एनआईओएस का रिजल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले रखा था अक्टूबर सेशन 2024 के लिए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनका रिजल्ट आ चुका है और इस बार रिजल्ट 90% पॉजिटिव है। राइट, इस बार स्टूडेंट बहुत ना के बराबर फेल हुए हैं। जिन भी स्टूडेंट ने एग्जाम किए थे दिसंबर में, उनका रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है और जो दरें है फेल होने की वो बहुत कम है। यानी कि मात्र 5% स्टूडेंट ही फेल हुए जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिए हैं, या फिर बहुत ही ना के बराबर लिखे हैं, या बहुत ही कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वो फेल हुए हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है इस बार। आप अभी तक अगर आपने चेक नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगा कि चेक कैसे करना है अपना रिजल्ट। और आपको फिर चेक करने के बाद ये ऑनलाइन आएगा सिर्फ, उसके बाद हार्ड कॉपी कहाँ से लेनी होगी, कैसे लेनी होगी, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको मिलेगा ओपन एजुकेशन से रिलेटेड ऑल अपडेट एक ही चैनल पर। राइट, तो चलिए बिना देर के चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए गाइस, यहाँ से मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आप एनआईओएस का रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, और एनआईओएस का रिजल्ट किन स्टूडेंट्स का अभी आया है, 10th का आया है, 12th का आया है, और किन स्टूडेंट्स के लिए आया है, उनके एडमिशन कब हुए थे, एग्जाम कब हुए थे, प्रैक्टिकल टीएम में क्या होता है, और कैसे आप फाइनल रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। राइट, तो चैनल को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए। राइट, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते देखिए, बिल्कुल शुरू से मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल गूगल ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप NIOS रिजल्ट। NIOS रिजल्ट, आप यहाँ NIOS रिजल्ट लिखेंगे, सर्च करेंगे तो देखिए फर्स्ट वेबसाइट ही आपके सामने आएगी। राइट, फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, अगर आपने कभी भी एनआईओएस से स्टडी की है तो आप यहाँ से कोई सी भी सेशन का रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। राइट, 1990 से लेके 23 तक, या फिर 20-22 कभी भी आपने किया हुआ है तो यहाँ पोल रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। बट आपने अभी जो एग्जाम दी है वो 2024 में अक्टूबर में दी है, जिसका रिजल्ट 17 जनवरी को आ चुका है, 17 जनवरी 2025। राइट, किन के लिए आया? एग्जाम हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2024, जिनके एग्जाम हुए थे अक्टूबर 2024 में या नवंबर 2024 में। और केवल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आया है, अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया है। तो जो स्टूडेंट ने 10th की है उनको अभी थोड़ा और वेट करें, उनका रिजल्ट आने ही वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा उस पर भी एक वीडियो आपको देंगे 10th क्लास के रिजल्ट के लिए। बट अभी उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने 12th की है। राइट, तो सीनियर सेकेंडरी के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ करेंगे चेक रिजल्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे कैप्चर आपको फिल करना होगा। तो मैं एक रिजल्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। राइट, देखिए 12th क्लास का रिजल्ट का कोई एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे लिखिए 210586। यहाँ पे जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, कैप्चर यहाँ पर डालेंगे आप। राइट, कैप्चर डालने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसको भी समझना आपको जरूरी है कि कैसे कैसे स्टूडेंट फेल होते हैं और क्या क्या रिजल्ट में लिखा होता है। राइट, रिजल्ट चेक करना एनआईओएस का थोड़ा अलग है, ये कॉमन रिजल्ट नहीं होता है। देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। राइट, सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले आपकी दी हुई है थ्योरी। राइट, तो थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता है स्टूडेंट्स को लिए, जिनके इनके यहाँ पे मार्क्स आप देख सकते हो। उसके बाद है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी अच्छे से की है, उसमें अच्छे मार्क्स आपके आए हैं तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, टीएम में, इंटरनल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। ये 3 कैटेगरी है। राइट, तीनों को मिला के ही आपकी परसेंटेज यहाँ पे जोड़ी जाती है। अब देखिए इस स्टूडेंट ने थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स ये लेके आए हैं, प्रैक्टिकल भी काफ़ी अच्छे से किए, अच्छे मार्क्स इनके आए हैं, लेकिन इन्होंने टीएम में अपने सबमिट नहीं किए, जिसमें अपसेंट इनकी आ गई है। राइट, तो यहाँ पे देखिए ए बी लिखा हुआ है तो ये एब्सेंट है। इनको दोबारा से टीएम में अपने कंप्लीट करने होंगे। वैसे तो ये पास है, बट इनको अच्छे परसेंटेज के लिए अपने इंटरनल टीएमए को फिर से रीसबमिट करना होगा। अब रीसबमिट कब करना है, कैसे करना है, उसकी डेट कब आती है, ये सब जानने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राइट, ये पास हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दी गई है, जैसे यहाँ पे देखिए SYCT लिखा हुआ है। SYCT इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, यानी कि अगर यहाँ पे पी की जगह आपका SYCT लिखा हुआ है तो आप थ्योरी में फेल है, आपको थ्योरी फिर से एग्जाम देना पड़ेगा आपको। राइट, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SY
CP या फिर L लिखा हुआ है तो आप अपने प्रैक्टिकल में फेल हैं, राइट। अलग अलग मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ। NC लिखा हुआ है यहाँ पे तो क्या है कि आप क्लियर नहीं है, आपको दोबारा से एग्जाम देने पड़ेंगे। AB लिखा हुआ है तो आप अब्सेंट हैं, राइट। यहाँ पे फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे। तो रिजल्ट में अलग अलग कंडीशन आपकी लिखी हुई आ सकती है। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे आ सकती है अलग अलग कंडीशन, एक रिजल्ट में और ओपन करके आपको दिखाता हूँ, राइट। उसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर SYCT लिखा हुआ है या फिर P लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है और मेरे एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे। ये देखिए यहाँ पे इस स्टूडेंट का मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, 722570। इनकी कंडीशन थोड़ी अलग है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बार एग्जाम देते हैं लेकिन उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो स्टडी ही छोड़ देते हैं अपनी, फिर वो स्टडी ही नहीं करते, राइट। केवल 1 या 2 सब्जेक्ट की वजह से वो अपनी पूरी ईयर खराब कर लेते हैं। तो उसी को बचाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए, अपडेट करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है SYC। SYC का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है SYCP, ये लिखा हुआ है ना SYCP मतलब क्या है, प्रैक्टिकल में फेल है। SYCT का मतलब क्या है, थ्योरी में फेल है। और SYC का मतलब क्या है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि सब्जेक्ट क्लियर किया जा सकता है, सिर्फ एक आपको TM में सबमिट करना है, थ्योरी देनी है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। SYC का मतलब क्या है, SYCT का मतलब क्या है, इसी के चलते स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने पूरे ईयर को खराब कर लेता है, राइट। तो अगर आपने कभी भी NIOSC किया है 5 साल के अंदर, अभी भी आपके पास समय है उसको रिसोल्व करने का, आप उससे आसानी से क्लियर पास हो सकते हो। इस तरह की कोई प्रॉब्लम है आप NIOSC में फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछिए, उसका सॉल्यूशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। और ये वीडियो उन सभी को जरूर भेजिएगा जिन स्टडी कर रहे हैं NIOS से या जिन्होंने की है और वो किसी कारणवश अपनी मार्कशीट नहीं ला पाए या बीच में ही उन्होंने छोड़ दी है, ये सभी को भेजना कंपलसरी है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ओपन एजुकेशन, ओपन का मतलब क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 10th 12th BA BSc BEd कुछ भी कर रहे हो, आपकी अपडेट मिस नहीं होगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।